Hello students, welcome back. This is our lecture number 19th of class 12th Computer Science chapter 1, that is your C++ revision tour. आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एरेज। आज का टॉपिक हमारा है एरेज। अब ये एरेज क्या होता है, तो एरेज को चलिए पहले डिफाइन करते हैं, तब उसको हम लोग देखेंगे कि एरेज होता क्या है एक्चुअली। तो एरेज is a collection of array is a collection of variables of the same collection of variables of the same type that are referred that are referenced by a common name, by a common name. ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको लिखते कैसे हैं। तो एरेज हमारा क्या है, तो an array is a collection of variables. array क्या है, collection of variables है। देखिए of the same type, यहाँ पे क्या लिखा है, of the same type, एक जैसा वेरिएबल्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम, जिसका हम रेफर कैसे करते हैं, उसको एक कॉमन नेम के थ्रू हम उसको पहचानते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स का कलेक्शन हो और वो सेम टाइप का वेरिएबल्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स मतलब क्या बोला जा रहा है मैम, ये क्या है सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपके पास 5 नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप अगर सिंपल, अगर हम अभी एरे की बात नहीं करते हैं, 5 नंबर्स अगर है आपके पास, तो आप अगर उसको वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, 5 नंबर्स को आपको स्टोर करना रहता है, तो आप क्या करते हो, एक डेटा टाइप बनाते हो। जैसे मान लीजिए नंबर्स है, तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का यूज करेंगे। इंट डेटा टाइप का, इंट क्या है हमारा, एक डेटा टाइप है, ठीक है। अब अगर आपको 5 नंबर्स को स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए 5 वेरिएबल्स बनाओगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, आप इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स बनाओगे और उसके बाद आप हर एक वेरिएबल्स में आप उस नंबर को स्टोर करोगे, ठीक है। तो ये जितने भी वेरिएबल्स सब किस टाइप के हैं, सब इंटीजर टाइप के डेटा हैं, ठीक है, सब इंटीजर टाइप के हैं। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम एरे का क्यों यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको 5 नंबर को स्टोर करना है, तो ठीक है, हम 5 नंबर को स्टोर कर लिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमको 10 नंबर को स्टोर करना है, तो चलिए 10 नंबर के लिए भी हम 10 वेरिएबल बना भी लिए। तो 10 नंबर को वेरिएबल्स अगर हम बनाएं, तो स्टोर करने के लिए हम लोग को क्या है, 10 लाइन तो उसके लिए ऑब्वियसली चाहिए होगा, क्योंकि हर एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम हमारा क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वहाँ पे एरर आने की भी चांसेस रहेगी। चलिए 5 और 10 नंबर को मैनेज कर भी लिए, लेकिन अगर यही सोचे कि आपके पास अगर 100, 200, 300 नंबर को स्टोर करना है, या फिर मान लीजिए कोई कॉलेज है या फिर कोई स्कूल है और उस स्कूल में 500 स्टूडेंट्स का मार्क्स को आपको एक जगह स्टोर करके रखना है, तो उस कंडीशन में क्या, हम अगर इस तरीके से नॉर्मल अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करके इस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 100 या 500 या 1000 स्टूडेंट्स का मार्क्स को स्टोर करने के लिए 100 या 500 या 5000 जो भी हो उतना हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल है क्या, नहीं। वहाँ पे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वहाँ पे एरर्स आने ही आने हैं, ठीक है।
तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एरेज का यूज करते हैं। तो एरेज क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। एक जगह पे हम जहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी हमारा है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक जैसे वेरिएबल्स को एक जगह पे स्टोर करके रख रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, एरे बनाना पड़ता है। एक जैसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं आप एक एरे बनाए और उस एरे में आप इंटीजर वैल्यू भी रख रहे हैं और स्ट्रिंग वैल्यू भी रख रहे हैं या कैरेक्टर वैल्यू भी रख रहे हैं। नहीं, आप अगर कोई एक एरे डिफाइन किए तो उस एरे में आप अगर इंटीजर टाइप का अगर आप एरे बनाए हो जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो आप वहाँ पे इंट डेटा टाइप का अगर यूज कर रहे हो तो उस जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आप रखोगे, ना कि उसके अंदर उस एरे के अंदर आप स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर वैल्यूज को भी आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना है एक जैसा। इसीलिए यहाँ पे बोला कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। ध्यान रखिएगा, एक जैसा वेरिएबल्स एक जगह पे रहेगा। और सभी को हम कैसे पहचानेंगे, तो सभी का एक कॉमन नेम होगा। जैसे अभी हम आपको बताएं यहाँ पे इंट ए बी सी ऐसा हम कुछ लिखे 3 नंबर को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ देखिए ए के लिए एक अलग नाम है, बी का अलग नाम है, सी अलग नाम है। मतलब वो मेमोरी में कुछ इस तरीका से आपका बनेगा। मतलब ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा, एक बी नाम का, मान लीजिए सी नाम का। ए में मान लीजिए 10, बी में 20, सी में 30। तो हर एक वेरिएबल का यहाँ पे क्या है, नाम अलग अलग है ना। लेकिन जब हम एरे बनाएंगे तो सभी का नाम एक रहेगा, मतलब नाम एक ही रहेगा, लेकिन उस एरे के अंदर हम बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब हम अब एरे में हम वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे, किस तरीके से हम एरे को बनाएंगे। तो देखिए एरे जो होता है हमेशा हम इस तरीका से लिखते हैं। इसका सिंटैक्स देखिए हम कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप, या फिर बोल सकते डेटा टाइप। और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या रहता है, एरे का नेम। ठीक है, टाइप मतलब कि किस टाइप का एरे है, और उसके बाद एरे का नेम, और यहाँ पे क्या है, साइज, और यहाँ पे सेमी कोलन। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 या 50 स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। इंट क्या हो गया, उसका डेटा टाइप हो गया। एरे का नेम मान लीजिए हम यहाँ पे मार्क्स लिखते हैं, तो मार्क्स नाम का हमारा एक एरे बन गया। और अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने स्टूडेंट का मार्क्स आपको स्टोर करना है, 10, 20, 30 जो भी है। तो मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे 10 स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 10 जो भी साइज। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो इंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये डेटा टाइप हो गया। ठीक है, ये मार्क्स क्या हो गया, आपका एरे का नेम हो गया। और ये क्या हो गया आपका 10 क्या हो गया, एरे का साइज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे को क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर कोई भी एरे को डिक्लेयर करते हैं, ये इसका सिंटैक्स है, ध्यान रखिएगा कैसे हम एरे को बनाते हैं। तो अब जब हम इस तरीके से एरे को बनाएंगे तो देखिए ये आपका किस तरीके से ये एरे बनेगा। आपके मेमोरी में जाके, आपके मेमोरी में देखिए कैसा वो बनेगा। तो आपने यहाँ पे क्या, आपने 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर किया था ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स आपके बनेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे एक जगह पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे 10 मेमोरी ब्लॉक्स आपके वहाँ पे बन गया। ठीक है, जो कि किस टाइप के रहेंगे, इंटीजर। मतलब इसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो एरे बना, इस एरे को हम लोगों ने ऐसे कुछ बनाया था ना, इंट मार्क्स नाम का हमने एक एरे बनाया था, और इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 रखा था। तो मतलब ये 10 साइज का एरे लगा। तो इसका मतलब ये जो एरे हो गया, इस किस नाम का ये एरे बना, मार्क्स नाम का। देखिए कॉमन नेम, सभी का नाम क्या है, एक है, मार्क्स नेम है। ठीक है, इस एरे का नाम मार्क्स है। अगर हम यहाँ पे लिखते इंट ए और 10 साइज लिखते, तो ये एरे का नाम क्या रहता है, ए। मतलब 10 स्टूडेंट का भी हमको मार्क्स स्टोर करना है, तो हम एक ही नाम का वेरिएबल बनाए, और वो क्या हमारा बना, मार्क्स। उसी नाम का मैं एक एरे बना दी, और उस मार्क्स नाम के एरे में 10
नाम स्टोर हो गया। लेकिन अगर हम पहले के तरीके से करते तो उसमें क्या होता था, आपको 10 वेरिएबल बनाने पड़ते। तो मान लीजिए एक का नाम ABCDEF, जो इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एरे में जो होता है हमेशा जो इंडेक्स वैल्यू होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ध्यान रखिएगा, C++ में एरे का जो इंडेक्स वैल्यू होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और ये 9 तक क्या हो गया, n-1 तक आपका जाएगा, क्योंकि हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंडेक्स वैल्यू, 0 से। इसका मतलब ये जो हो गया, ये 0 पोजीशन, ये क्या हो गया आपका मार्क्स नाम का एरे हो गया। तो मार्क्स 0 पोजीशन, ये क्या हो गया आपका मार्क्स 1, मतलब ये फर्स्ट, मतलब ये पहला, सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मार जा रहा है। तो ये मार्क्स 0 हो गया, ये 1 हो गया। उसी तरह ये आपका डॉट 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 आपका जाएगा कहाँ तक, मार्क्स 9 तक, ठीक है। अब मान लीजिए हमने ऐसा कुछ लिखा, मार्क्स 0 इज इक्वल टू मान लीजिए 30, तो ये 30 कहाँ स्टोर होगा, इस पोजीशन पे। अगर हमने ऐसा कुछ लिखा, मार्क्स 1 इज इक्वल टू 55, ये 55 कहाँ स्टोर होगा आपका, इस जगह पे स्टोर होगा। अगर ऐसा कुछ लिखे, मार्क्स 9 इज इक्वल टू 80, तो 80 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसका इंडेक्स वैल्यू हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स वैल्यू हो गया, 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ से हमेशा स्टार्ट होता है, इंडेक्स, ठीक है। इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, या फिर इंडिसेस, या फिर सबस्क्रिप्ट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू। एंड ऑलवेज द इंडिसेस स्टार्ट्स विथ 0, और कहाँ तक जाता है आपका, n-1 में इन C++। क्लियर है। तो ये तो आपका हो गया एरे। तो अब आपको देखिए समझ में आया होगा इसका डेफिनेशन क्लियरली। तो एरे क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ऑफ द सेम टाइप, एक जैसा। देखिए इसमें जितने भी डेटा है सब एक ही टाइप के हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग भी लिख दिए, ऐसा तो हम कुछ नहीं लिखे। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए सैम, तो ये तो एक स्ट्रिंग हो गया। इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। हम क्या इंटीजर टाइप का बनाए हैं, तो आपका यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी आप एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ इस एरे के अंदर, मार्क्स के अंदर आप इसका सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को स्टोर करते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसका नेम को भी स्टोर कर रहे हैं या फिर एड्रेस को भी स्टोर कर रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो आपको एक दूसरा नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को आप तो स्टोर कर रहे हो। क्लियर है। तो वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम, जिसको हम लोग किससे एक नाम से उसको रेफर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, REFERENCED, ठीक है, रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। ये तो आपका हो गया एरे। अब जो हमारे एरेज होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के एरे होते हैं। एक तो आपका होता है 1 डायमेंशनल एरे और एक आपका होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, या सिंगल डायमेंशनल एरे, या फिर 1D एरे जिसको बोलते हैं, या 1 डायमेंशनल एरे, और दूसरा आपका होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, टाइप्स क्या क्या हो गया एरे का। एक आपका हो गया पहला 1 डायमेंशनल, और दूसरा आपका मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरेज।
अब ये वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? तो वन डायमेंशनल एरे जो आपका सिंपल, जो अभी हम लोग एरे अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, सिंगल डायमेंशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे क्या हो गया? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एरे, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं? सिंगल डायमेंशनल भी, सिंगल डायमेंशनल, ठीक है। वन डायमेंशनल को सिंगल डायमेंशनल एरेज भी बोलते हैं। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एरे। यहाँ पे एरे का एक अपना नाम होता है और उसको हम लोग उसके सबस्क्रिप्ट वैल्यू से क्या करते हैं? रेफर करते हैं। जो भी हम लोग जस्ट अभी देखे, मतलब सिंपल अगर हम ऐसी बात करें, इंट A10 ऐसा कुछ लिखे, तो ये आपका क्या हो गया? सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर वन डायमेंशनल एरे, जिसमें एक एरे का नाम होगा और यहाँ पे एरे का साइज होगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से जो हमारा एक एरे बना सिंपल, मतलब 0 से लेके आपका कहाँ तक गया? 9 तक जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक सिंगल डायमेंशन एरे कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंगल डायमेंशन या फिर वन डायमेंशन एरे का कुछ एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टी डायमेंशन एरे को देखेंगे। तो एरे को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं ये तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? यूजर से 5 नंबर्स को इनपुट करवाएंगे, ठीक है। क्या करना है? यूजर से 5 नंबर लेना है और उसको इनपुट कराना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 numbers in an array, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 numbers in an array from user, from the user। यूजर से हम लोग 5 नंबर्स को इनपुट कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीका से हम लोग 5 नंबर्स को इनपुट कराएंगे एरे में। सबसे पहले हम लोग कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम हेडर फाइल का यूज करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h, ये तो हेडर फाइल देंगे। उसके बाद void main। अब आपको क्या करना है? एरे बनाना है जिसमें आपको क्या करना है? 5 नंबर्स यूजर से इनपुट कराना है। तो नंबर्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। एरे का नाम हम यहाँ पे रखते हैं a और यहाँ पे एरे का साइज हम यहाँ पे रखते हैं 5 नंबर्स को इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप हम लूप पढ़ चुके हैं। इंट आई नाम का हम एक लूप चला रहे हैं। आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 से क्या क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि एरे का इंडेक्स वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है। i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, इक्वल टू नहीं दिए हैं, इक्वल टू देंगे तो फिर 5 तक जाएगा। तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा? i का वैल्यू 4 तक जाएगा। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर्स। यूजर से इनपुट कराएंगे तो
इनपुट कैसे होगा, ये तो मैसेज प्रिंट होगा। सी आउट में हम लोग डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो ऐसे एज इट इज प्रिंट होता है। सी इन, अब यूजर से इनपुट कराना है तो सी इन करना पड़ेगा, किसको, ए आई को। अभी ए आई क्यों है, तो देखिए इतना जो हम लोग इतना लिखे, ये क्या काम करेगा, ये इतना यूजर से इनपुट कराने के लिए है, वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए। तो इनपुट कैसे हो रहा है, तो देखिए आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब हम इस तरीके से कुछ A5 बनाए तो देखिए ये आपका मेमोरी में कुछ इस तरीके से बनाएगा 0 1 2 3 4 तक, ठीक है। इस एरे का नाम क्या है, ए, और यहाँ पे ये A0, ये A1, A2, A3, A4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है 0, आई इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, आई का वैल्यू क्या है 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो ये आपके फॉर लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे इसको मैसेज मिलेगा एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे सी इन ए आई, आई का वैल्यू क्या है 0, A0, A0 में मतलब कि अगर मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 10, यूजर ने लिखा 10 टाइप किया तो 10 A0 पोजीशन पे यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 10 आपका स्टोर हो जाएगा इस पोजीशन पे। उसी तरह फिर से आपका लूप चलेगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा, यूजर को मैसेज मिला एंटर एनी नंबर, सी इन, यूजर इनपुट किया ए आई, आई का वैल्यू क्या हो गया 1, तो A1 पोजीशन पे मान लीजिए मैंने डाला 5, यूजर ने डाला 5, तो ये A1 पोजीशन पे आपका जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको लूप बार बार चलेगा। तो ऐसा मान लीजिए हमने कुछ जो भी नंबर यहाँ पे डाला वो इस तरीके से हमारा लूप चलेगा और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप से बाहर जाएगा। इतना तो नंबर हो गया इनपुट। अब इसी नंबर को अगर हमको मान लीजिए डिस्प्ले कराना है तो हम डिस्प्ले कैसे कराएंगे, तो अब डिस्प्ले कराने के लिए देखिए आगे का प्रोग्राम, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए हम कमेंट यहाँ पे अब डिस्प्ले कराने के लिए, अब डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे हमको लूप लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर j इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5 और j प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये तो वैल्यू हो गया इनपुट करने के लिए और यहाँ पे आगे हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए। तो डिस्प्ले करने के यहाँ पे देखिए हम कमेंट लाइन में आपका लिख दे रहे हैं, ये प्रिंट नहीं हो, ये डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये कोड लिख रहे हैं। तो फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस। अब उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट ए, अब यहाँ पे बताइए कि हम लोग ए आई लिखेंगे कि ए जे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए जे होगा और उसके बाद यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे एक \t लिख दे रहे हैं ताकि आपका इस तरीके से मैसेज प्रिंट हो। और उसके बाद ये आपका देखिए फॉर लूप आपका हुआ बंद और फिर आपका हो गया यहाँ पे गेट ch और यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्लोज। ये फॉर लूप का यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ इसका, यहाँ पे क्लोज हुआ और ये मेन का आपका यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे बंद हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको हम क्या बताएं, किस तरीके से आपका मेमोरी में जाएगा 0 1 2 3 4, मतलब ये A0 है, ये A1 है, ये A2 A3 A4 एंड A5 है ना, A0 है और ये आपका A4 है और ये A1 A2 और A3 है। अब जैसे हम आपको बताया कि ये किस तरीके से चलेगा, ये तो आपको समझ में आ गया। कंडीशन ट्रू होगा तो मान लीजिए यूजर ने ऐसा कुछ डाला था 10 5 15 80 21 ऐसा कुछ डाला यूजर ने इनपुट किया, ठीक है। अब इसी चीज को आपको डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले कैसे करोगे, तो देखिए
ये यहाँ पे जब हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे आएगा। अब यहाँ देखिए इंट j इज इक्वल टू 0, j का वैल्यू क्या है आपका 0, 0 इज लेस देन 5, यहाँ के बाद यहाँ आया 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कहाँ आएगा लूप के अंदर आएगा। सी आउट मैसेज मिला AJ, मतलब कि A0 क्या है 10, तो ये क्या प्रिंट कर देगा 10 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्या है आपका, फिर से देखिए j का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, अब j का वैल्यू 0 से क्या हो गया 1, j प्लस प्लस है मतलब j का वैल्यू हो गया 1। यहाँ कंडीशन चेक होगा 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन है यहाँ पे ट्रू। तो j का वैल्यू क्या है 1, मतलब A1 पोजीशन क्या है ये वाला है, A1 में क्या है आपका 5, तो ये 5 को प्रिंट कर देगा। देखिए /t है तो इसके आगे करेगा, /t नहीं लगाते तो ये आपका उस तरीके से प्रिंट नहीं कर देगा। हम /n लगाते हैं तो ये नीचे प्रिंट करता है, /t लगाए तो आपका जस्ट बगल में इसके प्रिंट किया। नेक्स्ट उसी तरीका से j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अब j का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेगा AJ का वैल्यू क्या है, मतलब कि AJ मतलब A2 में क्या है 15, तो यहाँ पे 15 को प्रिंट करेगा। फिर से लूप आपका चलेगा, j का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 से, अब आपका j का वैल्यू हो जाएगा 3, फिर क्या आएगा j इज लेस देन 5, तो मतलब 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन है ट्रू, तो कहाँ आएगा लूप के अंदर आएगा। सी आउट मैसेज मिला, सी आउट AJ का वैल्यू क्या है आपका, j का वैल्यू है A3 है ना j का वैल्यू, तो A3 में क्या है 80 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब हम देख आगे अब क्या होगा, देखिए इस तरीके से 10 5 15 80 तक प्रिंट कर दिया। अब j का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4, 3 था ना 4 हो जाएगा, कंडीशन 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा j का वैल्यू क्या हो गया है, j का वैल्यू हो गया 4, तो A4 में क्या है आपका A4 में 21, तो ये 21 को प्रिंट करेगा। फिर से j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, j का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, 5 लेस देन 5 है नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो क्या यहाँ जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा, 10 5 15 80 और 20 को ये प्रिंट कर देगा। तो ये तो एक सिंपल सा बस प्रोग्राम हो गया जिसमें हम लोग एरे में वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं और उसके बाद हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं वहाँ से उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी हम एरे बनाएंगे तो हमको यहाँ पे इनपुट करने के लिए हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 की जगह पे हमको 10 नंबर को स्टोर करना पड़ता है या फिर 50, तो आपका यहाँ पे कैसे चलता, यहाँ पे A50 आप लिख देते, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता, वो तो 0 से स्टार्ट होता, और यहाँ कहाँ तक जाता, यहाँ पे 50 तक जाता, मतलब 0 से लेके 49 तक जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाता आपका, यहाँ पे 50 हो जाता। क्लियर है, अगर 50 स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना रहता, तो इसका मतलब ये एरे जो आपको बनता तो 0 से लेके 49 तक बनता आपका वो मेमोरी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से नहीं आपको प्रिंट होगा। अब यहाँ पे आपको मैसेज कैसा आएगा, देखिए आपका आउटपुट जो आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पे देखिए फिर वापस से कर दे रहे हैं सही, तो आपको जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा, एंटर एनी नंबर, आपने जो भी डाला, मान लीजिए हम लोगों ने क्या क्या डाला था, 10 डाला था, 10, फिर उसके बाद देखिए एंटर एनी नंबर, पहला में आपको आया, आपने डाला 10, फिर आपका यह चला, बार बार ये मैसेज आएगा। मान लीजिए आपने उसी तरीके से आपने 10 5 21 18 20 जो भी आपने डाला, तो ये आपको बार बार ये मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर, और आपको बार बार यहाँ पे आप मैसेज आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप डालते जाओगे, आपका ये इनपुट होगा, और उसके बाद फिर वो आपको डिस्प्ले कुछ इस तरीके से कर देगा, 10
5, 21, 18 और 20। ये अभी दूसरा एरे है, इसके पहले हम लोगों ने शायद दूसरा नंबर लिया था। ठीक है, ये बस जस्ट आपको समझने के लिए है कि आउटपुट किस तरीक़ा से आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एरे समझ में आया होगा कि एरे हमारा क्या है, किस तरीक़ा से हम एरे में वैल्यूज़ को इनपुट कर रहे हैं और हम लोग उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ये हम लोग यूज़र से नंबर्स को इनपुट कराए और फिर वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे डिस्प्ले किया। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे एरे से रिलेटेड, और फिर आपका मल्टी डायमेंशनल एरे को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।